जम्मू कश्मीर की बहादुर पुलिस को और पुलिस में काम करने वाले 35,000 के करीब जो एसपीओस हैं उनको बहुत बहुत मुबारक है। और मुझे ये मौका हासिल हुआ है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं पिछले कई अरसे से मसलसल जम्मू कश्मीर की पुलिस के लिए रिस्क अलाउंसेस, फॉरवर्ड अलाउंसेस और उसके साथ साथ एसपीओज के लिए रेगुलराइजेशन की मांग, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की मांग और यहाँ तक कि मजबूरन मुझे जंतर मंतर पे भी जा कर के धरने प्रदर्शन करके एसपीओज के लिए तनख्वाह बढ़ाने की आवाज़ उठानी पड़ी। और आज मुबारक की बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओज जो हैं, जो खुद को लाचार महसूस कर रहे थे, ये आवाज़ हमारी सुनी गई है और मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का, होम डिपार्टमेंट का, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का और जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, कि जो एसपीओज की तनख्वाहें बढ़ाने जा रही है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। रिस्क अलाउंस भी मुबारक है, पुलिस को मिलने जा रहा है। आपने बहुत बहादुरी के काम किए हैं, आपने हालात जम्मू कश्मीर में सुधारने के लिए बहुत मेहनत की है, आतंकवाद को ख़त्म किया है। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हमारे जो बहादुर नलिन प्रभात साहब हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी और तमाम जितने भी एडीजीपीज, आईजीज, डीआईजीज, एसएसपीज हमेशा जम्मू कश्मीर के बहादुर पुलिस के काम करने वाले के लिए उनकी रिकमेंडेशंस ऊपर तक पहुंचाते रहे हैं और उसी का ये नतीजा है। और मैं भी वक्तन फवक्तन आवाज़ उठाता रहा हूं और मुझे भी ये सौभाग्य हासिल हुआ कि मैं अपने जवानों के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ शाना बशाना खड़ा रह सका और ये सुनवाई हो रही है। अब 15 अगस्त से पहले मैं ये चाहूँगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात साहब, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, होम डिपार्टमेंट जो इनकी तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान किया है एसपीओज की, वो कम से कम 35,000 रुपया तनख्वाह होनी चाहिए, जिस तरीके से बाकी की रियासतों में और दिल्ली में एसपीओज को 35,000 मिलता है और जम्मू कश्मीर के एसपीओज को भी 35,000 मिलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा और साथ में एक जॉब पॉलिसी भी बनाई जाए इनके लिए। और अभी तक इनकी फाइलें तैयार हो करके कंप्लीट जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब की और पुलिस हायर ऑफिसर्स के हेडक्वार्टर्स में पड़ी हुई हैं, तो उनको रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि ये एसपीओज जो हैं और इसके साथ साथ होम गार्ड्स वो 2700 रुपये में काम कर रहे हैं। कहाँ की जस्टिफिकेशन? वीडीजीज, विली डिफेंस ग्रुप्स जो भी है, वीडीजीज जो है, उनके बारे में भी सोचें, होम गार्ड्स के बारे में भी सोचें और एसपीओज के लिए परमानेंट जॉब पॉलिसी बनाएं। जो डिजर्व करते हैं उनको तो रेगुलर करें, उनको तो पक्का करें, क्योंकि बहुत बुरे दिन देखे हैं पिछले 12 सालों में। हमें ये बता दें कि कितने एसपीओज को मरकज की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कितने एसपीओज को परमानेंट जॉब दिए हैं, बता दें। कितनों को पक्का किया है, बता दें। क्या तनख्वाह दे रहे हैं, ये भी बता दें। लेकिन शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए, एसपीओज को मुबारक है। हम शुक्रगुजार हैं होम मिनिस्टर साहब के, अमित शाह साहब के भी, होम डिपार्टमेंट, यूनियन होम सेक्रेटरी के भी, जम्मू कश्मीर के भी होम डिपार्टमेंट के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब के भी और एलजी साहब के भी शुक्रगुजार है कि 15 अगस्त से पहले आप इनकी तनख्वाहें बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन यहीं तक काम नहीं चलेगा, इनको पक्का भी किया जाए और इनके लिए साथ में जॉब पॉलिसी बना करके 15 अगस्त को इनको तोहफे के तौर के ऊपर, आज़ादी की इंडिपेंडेंस डे के ऊपर 35,000 रुपये इनकी तनख्वाह की जाए। और मैं तमाम एसपीओज को कहूँगा कि ईमानदारी के साथ काम करें। आपने बहुत शहादतें दी है, मिलिटेंट इनकाउंटर्स में आप आगे रहे हैं, पुलिस के साथ शाना बशाना एसओजी का काम किया है और अमरनाथ की ड्यूटी में अभी बड़े अच्छे तरीके से पहले भी और आज भी कर रहे हैं। और
मिलिटेंट्स को जिंदा पकड़ा है, मिलिटेंट्स के इनकाउंटर्स में आप शामिल हुए हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि एक बहुत बड़ी राहत 15 अगस्त से पहले जल्द ही जल्द एसपीओस को, जम्मू कश्मीर के पुलिस को और फायर एंड इमरजेंसी को भी, उनके लिए भी अलाउंसेस जो है उनको भी दिए जाए। वो भी लोगों की जान और अपनी जान के ऊपर खेल करके आग से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज वाले बचाते हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है एसपीओस को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सरकार तनख्वाहें सूत्रों के हवाले से जो सोशल मीडिया में जो चल रही है खबरें, और मुझे ये शुक्रगुजार है कि मैं आप लोगों के काम आ सका, वक्तन फ़वक्तन आपकी एसपीओस की आवाज़ उठाई, क्योंकि मुझे हर रोज़, कोई दिन ऐसा नहीं था, अभी भी हर रोज़ मुझे टेलीफोन कॉल्स मेरे एसपीओ भाइयों के आते हैं कि हमारे घर टूट रहे हैं, हम हमारे माँ बाप को इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, बच्चों की तालीम नहीं दे पा रहे, बेटियों की शादियां नहीं करवा पा रहे, कर्जदार हो गए हैं, कई दुकानदारों के कर्जा देना है, पर सरकार हमारी बात सुन नहीं रही। चलिए, शुक्र है अल्लाह वाहिगुरु खुदा का, भगवान का, कि मुझे आपकी सेवा का मौका दिया। हम अपने बहादुर जम्मू कश्मीर पुलिस के काम क्या आ सकते हैं, वो तो हमारी हिफाजत कर रही है। एसपीओ के काम क्या आ सकते हैं, वो तो हमारी हिफाजत के लिए जाने देने के लिए तैयार है, मामूली सी तनख्वाह के ऊपर अपनी जान पे खेलते हैं। तो अब बहुत बड़ी राहत आपको मिलने जा रही है, और उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो है कम से कम 15 अगस्त को इनकी 35,000 रुपया तनख्वाह ऐलान करेगी, और इनके लिए जॉब पॉलिसी भी बनाएगी, और जिन्होंने जिंदा मिलिटेंट्स, ITI ट्रेंड, साइटेशन में जिन्होंने काम किया हुआ है, इनकाउंटर्स में जिन्होंने काम किया हुआ है, उनको जल्द से जल्द पक्का करेगी। जय हिंद मेरे एसपीओ भाइयों, जय हिंद होम मिनिस्टर साहब, DG साहब, LG साहब, आप इनकी मदद कर रहे हैं। धन्यवाद।